हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB न्यू रिक्रूटमेंट 2022। तो DSSB ने एक कैलेंडर जारी की थी। इसके हिसाब से रिक्रूटमेंट 2022 की जो नई फ्रेश रिक्रूटमेंट होनी है उसके लिए वैकेंसीज 1 बाय 1 आनी बाकी थी। तो आज कई सारे वैकेंसीज आ चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। उसमें सैलरी मेंशन की हुई है, सारी डिटेल दी हुई है। तो आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से आप पूरी जो एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर अवेलेबल वो आपको पता चल सकेगा। तो पूरी डिटेल के लिए आगे बढ़ते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो ये एडवर्टीजमेंट आई है, 11 अप्रैल की डेट है। न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है और वेबसाइट पर भी, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुकी है। वैकेंसी नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ओपनिंग डेट है 20 अप्रैल 2022 और क्लोजिंग डेट है 9 मई 2022। तो 20 अप्रैल से लेकर 9 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट हैं वो सामने लिखी हुई है। इसके बाद हम कवर करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1, मैनेजर सिविल, शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर ट्रैफिक, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकेंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकेंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, SBO, मैनेजर IT, फिल्टर सुपरवाइजर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो इसमें कुछ एक दो पोस्ट थे जिसमें कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पहले एप्लीकेशन डाल सकेंगे, विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी। तो पहले हम ये कवर कर लेंगे कि कौन सा पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। एक तो सबसे पहले ये है फ्रेशर के लिए मैनेजर सिविल, पोस्ट कोड 2/22। इसमें डेली ट्रांसपोर्ट, इसमें टोटल 1 ही पोस्ट है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रेशर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस है तो भी। 9,300 की बेसिक पे रहेगी, 4,800। 18 to 35 ईयर्स की एज लिमिट है। अब एज में रिलैक्सेशन दी जाती है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। 9,300 की सैलरी अच्छी बनेगी, 40-45,000 के ऊपर बनेगी। एक यहाँ पर 10th पास के लिए है, अगर ITI है आपके पास तो मैट्रिक पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम ITI की है या एक सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल की। तो शिफ्ट इंचार्ज के लिए मैट्रिक पास कैंडिडेट, अगर एक सर्टिफिकेट है तो। इसमें पोस्ट भी 8 है और एक्सपीरियंस 3 साल की मांगी गई है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 5,200 से लेके 20,200 की बेसिक पे और ग्रेड पे 2,800। सैलरी 30-35,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और पोस्ट है मैनेजर मैकेनिकल की, 24 पोस्ट है। ये अच्छी पोस्ट है। डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। और 9,300 की स्टार्टिंग बेसिक पे है प्लस 4,800 ग्रेड पे। तो ये पूरी हो गई आपकी, अच्छी सैलरी हो गई ये भी। 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। मैनेजर ट्रैफिक की एक पोस्ट मुझे अच्छी लग रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं की है, तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगी गई है। तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन 13 पोस्ट के लिए मैनेजर ट्रैफिक के लिए डाल सकते हैं एप्लीकेशन। ये अच्छी पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें जो है सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, लॉ वगैरह की डिज़ायरेबल में है। 3 इयर्स की एक्सपीरियंस इसमें मांगी गई है, 18 to 30 ईयर्स। तो मैं ऐसे पोस्ट आपको ज़्यादातर बता रही हूँ जिसमें कि एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। तो एक और है डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये 3 पोस्ट है। इसमें डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं मांगी गई है। डिग्री है आपके पास, स्नातक डिग्री है। 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट है। 9,300 की बेसिक पे है और 4,800 की ग्रेड पे है। सैलरी 45,000 अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पंप ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिकल, ये सब के लिए, मोटरमैन एक्सेट्रा, इसके लिए 10th पास है और इलेक्ट्रिकल की सर्टिफिकेट है या ITI पास है। ये इसमें फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये अच्छा है। अगर आपके पास ITI है या एक सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल की तो 10th या 10th से ऊपर कोई भी डिग्री है आपके पास, मिनिमम 10th मांगा गया है, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल या ITI या इक्विवेलेंट। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 68 है। और जो ये पोस्ट होती है मोटरमैन की, ये अच्छी पोस्ट भी होती है। इस तरीके से और भी पोस्ट है फिल्टर सुपरवाइज़र वगैरह की। डिग्री इन साइंस है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, लेकिन 2 साल की एक्सपीरियंस अगर फिल्टर्स पे है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है।
इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वगैरह है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी एक अच्छी पोस्ट है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट कहते रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जॉब नहीं आती, तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में से किसी में, लेकिन 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में। इसमें 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट है और 9,300 की बेसिक पे है और 4,800 की। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, वो लिंक जारी हो जाएगी। लिंक के जो स्टार्ट होने वाली है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हो रही, आज आई है। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली, तो जैसे लिंक आ जाएगी तो फिर से हम इसकी वीडियो आपको मिलेगी रिमाइंडर। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और उसमें भी विमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो फिर हम इस पर एक वीडियो बना सकते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम। 1 टीयर एग्ज़ाम होगा, टेक्निकल 1 टीयर, उसके बाद 2 टीयर जनरल एग्जामिनेशन होगा, तो ये सब 2 टीयर टेक्निकल। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टीयर या 2 टीयर, जिसमें 1 टीयर एग्जाम है तो 1 टीयर से हो जाएगा, और स्किल टेस्ट या फिर 1 टीयर 2 टीयर दोनों हैं तो वो एक बार देखना होगा। अगर आप चाहेंगे तो इसके सिलेबस पे और इस पे फिर से एक फ्रेश वीडियो आपको मिल सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है आपको, और अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू में एडवर्टीजमेंट नंबर 6/22, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 6/22 ये आ गई है। सारे इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, 10th पास के लिए अगर ITI की सर्टिफिकेट है या, तो काफ़ी सारे यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। 1 by 1 सभी आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो, अगर आप लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें तो आपको लिंक इस वेबसाइट की मिल जाएगी, या फिर खास इसकी लिंक ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें कुछ और चीज़ें अगर हैं तो ये PDF है टोटल 16 पेजेस की, तो 16 पेजेस की टोटल PDF है, और इसमें जो मेन चीज़ें वो मैंने कवर कर दी। एग्जामिनेशन का अगर आप बोलेंगे तो मैं एग्जामिनेशन के लिए अलग से फिर से कवर कर देती हूँ। जैसे जो पहला जो आपका पेपर होता है Tier 1 का, तो उसमें तो सभी के लिए कॉमन है, जनरल अवेयरनेस रहती है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हिंदी के लिए, लैंग्वेज के लिए टेस्ट होती है, कॉम्प्रीहेंशन, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और कॉम्प्रीहेंशन की टेस्ट होती है। और सेक्शन B में रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो सेक्शन A रहेगा Tier 1 में और सेक्शन B रहेगा। सेक्शन 1A जो है सबके लिए सेम ही रहता है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, मेंटल एबिलिटी, यही सब रहता है। और सेक्शन B में मल्टीपल चॉइस रहता है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के। तो इस तरीके से है इसका। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए फिर से वीडियो मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो एग्जैक्टली आपको क्या और क्वेरी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं, डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन के बेसिस पे। एंड स्किल टेस्ट अगर है तो जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगी, नहीं तो एक एग्ज़ाम होती है, एक एग्ज़ाम से डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई, नहीं तो 2 टीयर है तो 2 एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट से फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।